एलिमनी हैज़ बीन अ वेरी हॉट टॉपिक सिंस अराउंड 10-20 ईयर्स, जब से फेमिनिज़म का डिबेट आया है। और फेमिनिज़म की जब भी बात आती है तो एलिमनी का रीज़न यूज़ हुआ है मोस्ट मैनी अ टाइम्स राइटफुली और उससे भी ज़्यादा टाइम्स रॉन्गफुली। पहले मैं ये लीगल डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये कोई भी लॉ से रिलेटेड या लीगल वीडियो नहीं है। अगर कोई एक्चुअली एलिमनी से रिलेटेड लीगल एडवाइस या लीगल चीज़ों के बारे में सोच रहा है इस वीडियो को, तो या तो दूसरा वीडियो देखो या कोई लीगल एडवाइज़र को कंसल्ट कर लो। ये वीडियो बस इसके बारे में है कि एलिमनी के डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिसके चलते एलिमनी को डिफेंड किया जाता है, उसके बारे में। एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एलिमनी मच बेटर कि उसकी रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है हमारे पास अभी। और वेलकम बैक टू माई चैनल कैजुअली क्रिटिकल। हियर वी आर क्रिटिकल अबाउट एवरीथिंग अराउंड अस, everything we believe in, everything we say, everything we follow, like whatever is around us we are critical about it. To understand alimony हमको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैरिज क्या होता है। पहली चीज़ तो मैरिज वो बिल्कुल भी वो रोमांटिक चीज़ नहीं है जो फिल्मों में दिखाई जाती है या फिर जिसके बारे में सोशल मीडिया पे पूरा हल्ला मचा रहता है। रोमांटिक करना है तो लिव इन में रह लो, कुछ रोमांटिक करना है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लो। Marriage is actually something very opposite of being romantic. It is a legally binding partnership agreement which you are signing in front of a lot of people and also involving the government into it. So like any other legally binding partnership agreement, this agreement also assumes a 50% share in all the assets and income of the whole partnership, जो कि यहाँ पे पूरे कपल का होगा। एंड स्पेशली दोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विच आर क्रिएटेड आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो पहले के जो ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स होते थे जिसमें वुमेन हैड स्टिल नॉट एंटर्ड द वर्क फोर्स, और उसके पहले ऐसी बात होती थी कि लाइक वुमेन यूज टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, वुमेन यूज टू गिव इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो, वुमेन वॉज समथिंग अ चीयरफुल फेस टू कम बैक टू, ये सब होता था। तो मैरिज में सेक्स को एक मैन का राइट और एक वुमेन का ऑब्लिगेशन माना जाता था। तो ऐसे ट्रेडिशनल हाउस होल्ड में जहाँ पे वुमेन के पास ना एजुकेशन होता था और ना ही उनको कभी अर्निंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता था, ना ही उतना पावरफुल बनाया जाता था, तो ऐसी जगहों पे तो मुझे लगता है एलिमनी इज़ अ राइट और मेंटेनिंग अ वुमेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज ऑलवेज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन हु इज़ मैरिंग हर। एंड ऐसी जगहों पे मुझे तो लगता है कि एलिमनी कोई भी गलत चीज़ नहीं है। एलिमनी इज़ अ राइट थिंग एंड फॉर द राइट पर्पस, और वहीं से आई थिंक एलिमनी स्टार्ट भी हुआ था। तो मुझे लगता है इस वर्जन ऑफ एलिमनी से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी इशू नहीं है। बट रिसेंटली ये एलिमनी का डिबेट जो है पूरा इस बेसिस पे स्टार्ट हुआ है कि इफ वीमेन आर एबल टू अर्न देम सेल्फ, और पूरा फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा है दैट दे कैन डू, दे आर इंडिपेंडेंट एंड ऑल, तो फिर वाई शुड अ मैन मेंटेन देम इवन आफ्टर डिवोर्स। कम्प्लीटली फेयर आर्ग्यूमेंट, सेंस बनाता है कहीं ना कहीं से। बट द प्रॉब्लम हियर इज़ कि हर सिचुएशन सेम नहीं होती, हर मैरिज सेम नहीं होती, हर मैरिज अलग अलग टर्म्स पे बनती है, और बिना उन टर्म्स को उस मैरिज को देखे बोल पाना कि एलिमनी सही है गलत है एक तरह से संभव नहीं। जैसे कि होता है कि बहुत सारे मैरिजेस में विमेन के जो करियर्स होते हैं उनको बहुत बड़ा हिट लगता है। जैसे कि बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि चाइल्ड केयर के टाइम पे वो लोग ब्रेक लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जॉब छोड़ भी देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 साल का ब्रेक ले लेते हैं जब तक बच्चा एक लेवल तक बड़ा ना हो जाए। ये सब चीज़ें होती हैं। और फिर ऐसा भी होता है बहुत सारे मैरिजेस में कि लाइक दे हैव टू मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटी विच रिक्वायर यू टू रीलोकेट समवेयर एल्स। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जिनके लिए ट्रैवल करना पड़े वो नहीं कर पाते हैं। ऐसी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते बहुत ही ज़्यादा करियर पे हिट लगता है, और स्पेशली when compared to men, women पे ज़्यादा हिट लगता है बहुत सारे मैरिजेस में। all of these only on the promise that the man is going to take care of the women's standard of living और जो भी expenses उसके हो रहे हैं। ऐसी situations में देखा जाए तो एलिमनी is just a kind of compensation for the work experience or the competency that the women is losing due to the marriage। कहीं ना कहीं तो वर्क एक्सपीरियंस लूज हो रहा है। और बहुत सारे मैरिजेस में ऐसा भी होता है कि हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते दे आर नॉट एबल टू गिव फुल फोकस टू देयर फुल टाइम जॉब्स, तो उसके चलते भी बहुत सारी कॉम्पिटेंसी लॉस होती है। भले वर्क एक्सपीरियंस नंबर ऑफ ईयर्स में लॉस नहीं होता, बट कॉम्पिटेंसी लॉस होती है। तो एलिमनी बिकम्स अ काइंड ऑफ कि दोनों के लाइक हस्बैंड और वाइफ के जो इनकम गैप्स है उन इनकम गैप को क्या कहते हैं बराबर करने के लिए इन सब चीज़ों के चलते जो इनकम गैप्स क्रिएट होते हैं
उन इनकम गैप्स को बराबर करने के लिए एलिमनी बिकम्स ए काइंड ऑफ कंपनसेशन। स्पेशली वो लोग जो अपने वाइफ्स को करियर सेक्रीफाइसेस के लिए फोर्स करते हैं या फिर करियर सेक्रीफाइसेस करने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, उन लोगों को इस एलिमनी से कोई इशू होनी नहीं चाहिए। बट मॉडर्न टाइम्स में सिर्फ ये इशू नहीं रह गया, बहुत टाइम्स पे ऐसा भी होता है कि वीमेन हैव नो कंट्रीब्यूशन इन द हाउस होल्ड। वो लोग सारे कामों के लिए मेड लगे हुए हैं, अब बच्चों के लिए भी बेबी सिटर्स लगे हुए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर जस्ट हैविंग फन ऑन द हस्बैंड्स मनी, नॉट अर्निंग एनीथिंग, एंड they cheat or they don't like the husband anymore and they apply for a divorce and then demand alimony also, which I think makes no sense and it is a kind of harassment on the man, but होता है ऐसा। और मोस्ट ऑफ द फेमस केसेस जिनके चलते ये एलिमनी का हेट्रेड क्रिएट होता है वो इन केसेस के चलते ही होता है। एंड ऑल्सो द थिंग इज दैट most of the courts across the world will not recognize alimony when the woman is cheating with someone else or when the woman does not have any good reasonable basis for the divorce. But most of the situations में ऐसा होता है कि अगर आपकी वाइफ आप पे चीट कर रही है, आपकी स्पाउस आप पे चीट कर रहे हैं, तो आपको कोर्ट में ये चीज़ का एविडेंस जमा कर पाना, ये चीज़ को प्रूफ कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर ये प्रूफ हो गया कि शी इज़ नॉट चीटिंग, उसके बदले तो वो मेंटल टॉर्चर का केस भी डाल सकती है। तो उसके चलते ये चीज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और कोई भी ये चीज़ पे जाना नहीं चाहता है, एंड विच इज़ अ वेरी बिग इशू फॉर स्पेशली द मैन हु आर अर्निंग वेरी हाई कंपेयर टू देयर स्पाउसेस। तो द बॉटम लाइन जो कंक्लूजन निकलता है, 3 मेन सिचुएशंस मुझे लगते हैं जो तीनों मैंने बता दिए हैं। इसमें पहला तो ये लगता है जो ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स है वेयर द वाइफ इज़ अ होम मेकर, वाइफ इज़ नॉट एजुकेटेड इनफ टू बी वर्किंग आउटसाइड एंड nobody even expects her to be working outside the household, वहाँ तो एलिमनी में कोई इशू होना नहीं चाहिए अगर डिवोर्स हुआ है तो ऑफ कोर्स। और उसके बाद जो दूसरा सिचुएशन है जहाँ पे वर्किंग वीमेन और अ वुमेन हु इज़ केपेबल ऑफ वर्किंग, उसकी बात आती है तो मोस्ट ऑफ द बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसिडर इन करने पड़ेंगे कि उसने कितना अपने करियर को सेक्रीफाइस किया है मैरिज को वर्क करने के लिए, मैरिज रिलेटेड और हाउस होल्ड रिलेटेड चीज़ों के लिए। और फिर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे दूसरे भी कि वो अर्निंग के लिए कितना केपेबल है, कितना नहीं है, ये सब चीज़ें। एंड ऑल्सो जो कि कोर्ट्स हर जगह की कंसिडर करती भी है, ऐसा नहीं है नहीं करती हैं। उसके बाद जो थर्ड सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे कि इनकम में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है और बहुत ही हाई इनकम फैमिलीज़ में ये चीज़ें ज़रूर आ जाती हैं जहाँ पे कि डिवोर्स बस एक पैसे हटने का ज़रिया हो सकता है। तो ऐसे जगहों पे एलिमनी इज़ अ वेरी बिग इशू एंड विल बी एन इशू आई थिंक, जो कि रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम ये थर्ड एग्जांपल लेके एलिमनी को सिर्फ पूरा ही हटा देना चाहिए, नहीं होना चाहिए की बात कर रहे हो, तो पहले के जो 2 एग्जांपल्स हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन वही उस कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनफेयर होगा। एंड ऑल्सो जो मेन कंक्लूजन मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि मैरिज इज़ अ लीगली बाइंडिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट और इसको भूलना नहीं चाहिए। मैरिज इज़ नॉट एन इम्पल्सिव डिसीजन, यू आर नॉट फाइंडिंग अ फक बडी और अ गर्लफ्रेंड कि कुछ भी कर लिया ऐसे इम्पल्सिव आ गए, हारमोन्स के अंदर आ गए और कर लिया शादी। मैरिज इज़ नॉट सच काइंड ऑफ थिंग, मैरिज इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी लीगली एडवांस हो रही है, वैसे वैसे बहुत ज़्यादा ही लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है मैरिज। और किससे आप शादी करते हो या शादी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड जस्ट मैरिंग समवन इज़ लाइक चूजिंग अ लाइफ पार्टनर, जस्ट लाइक यू चूज़ अ पार्टनर इन योर बिजनेस में आपको उसके कॉम्पिटेंसीज देखने पड़ते हैं, आपको उससे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देखने पड़ते हैं, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको देखना पड़ेगा इज़ व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल एंड डू यू रियली वैल्यू दैट और नॉट। उसको बच्चे करने हो, आपको करने ही नहीं हो, कोई वैल्यू ही नहीं है, बच्चे कर लिया, बच्चों को टेक केयर करने में खर्चा तो हो ही रहा है, और डिवोर्स के बाद कस्टडी भी बच्चों का उनके पास जा रहा है, और तुमको चाइल्ड सपोर्ट भी देना पड़ रहा है, एलिमनी भी देना पड़ रहा है। हाउस होल्ड मेंटेन करने के चक्कर में वो खाली अपने इंटीरियर डिजाइनिंग्स करा रही है और बाद में ये भी बोल रही है कि मैंने तो करियर सेक्रीफाइस किया था इस हाउस होल्ड को मेंटेन करने के लिए। सोच समझ के भी यू कैन फेल, एंड इफ़ यू फेल जस्ट थिंक कि तुमने ट्रस्ट किया और फिर हुआ तुम्हारे साथ, और
it is just a trust of game. If you start a business with someone who is not capable but you thought they are capable और बिजनेस में तुम्हें लॉस हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स तुमको अपने ट्रस्ट के लिए लॉस सहना ही पड़ेगा. और मैरिज भी वही चीज़ है. यू ट्रस्टेड समवन एंड गॉट इनटू अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट and then after that they are not capable of handling that thing, and you lose value in that because you trusted the wrong person. No, I'm going too much practical about marriage, but the thing is that marriage is practical. Marriage is a legally binding practical thing, and you just can't go on blind trust, and you can't go on blind impulsive decisions. वो खाली बॉलीवुड में अच्छा दिखता है, फिल्मों में अच्छा दिखता है, रियलिटी में अच्छा नहीं दिखता, इंस्टाग्राम पे अच्छा दिखता है. और सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि ऐसे इनकम वाला प्रॉब्लम सिर्फ आदमियों के साथ ही है, औरतों के साथ भी है. कहीं कहीं पे जो फॉरेन कंट्रीज़ में हो रही है, इंडिया में तो ऐसा ट्रेंड कम ही दिख रहा होगा, बट फॉरेन कंट्रीज़ में ये ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है कि वीमेन आर अर्निंग वेरी हाई एंड दे आर मैरिंग अ मैन हु इज़ वेरी लेस अर्निंग कैपेबिलिटी का, और फिर इसके बाद उनको एलिमनीज देनी पड़ रही हैं अपने हस्बैंड को आफ्टर डिवोर्स. ऐसे सिचुएशन देखने को मिले, और ऐसा सिचुएशन भी होता है. लॉ सिर्फ आदमी और औरत की तरफ नहीं ले जाता. लॉ वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए जिसको भी जिससे पेमेंट देना पड़े वो देना पड़ता है. एंड दैट्स ऑल आई वांटेड टू से अबाउट एलिमनी. आई होप ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो बनाने का ट्राई किया था मैंने. एंड बाय बाय फॉर नाउ. सब्सक्राइब टू माई चैनल कैजुअली क्रिटिकल. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना. सो दिस वीडियो इज़ काइंड ऑफ ए पार्ट 2 फॉर द डाउरी वीडियो जो मैंने अभी लास्ट वीक ही 1-2 हफ्ते पहले ही अपलोड किया था, एंड वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा.